हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक सिग्नल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो और एडवांस प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे बेस्ड ऑन पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक सिग्नल्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि ये जो हमारे पास दो सिग्नल्स xt हैं, ये पीरियोडिक हैं या फिर ए पीरियोडिक हैं, और अगर पीरियोडिक हैं तो इनके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो क्या है xt इक्वल टू 14 cos पाई बाई 100t प्लस 3 cos पाई बाई 180t। ठीक है, तो ये सिग्नल xt के लिए हमें ये बताना है कि ये पीरियोडिक है या फिर ए पीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो इसके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये जो सिग्नल xt है वो किस फॉर्म में है, x1t प्लस x2t। x1t ये है और x2t हमारे पास ये है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी कोई सिग्नल xt इस फॉर्म में होता है, ठीक है, तो हम वहाँ पे कैसे बताएं कि ये सिग्नल पीरियोडिक है या फिर ए पीरियोडिक है। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट वे हमारे पास ये है कि यहाँ पे जो दो सिग्नल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, x1t x2t, अगर इन दोनों के लिए जो फंडामेंटल टाइम पीरियड्स आते हैं उनका रेशो हमें रेशो ऑफ टू इंटीजर्स मिल रहा है, तब तो ये सिग्नल xt पीरियोडिक होगा, अदरवाइज ए पीरियोडिक होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम x1t के फंडामेंटल टाइम पीरियड को t1 मानते हैं और x2t के फंडामेंटल टाइम पीरियड को t2 मानते हैं, तो इन दोनों का रेशो हमें क्या है, रेशो ऑफ टू इंटीजर्स मिलना चाहिए, यानी कि दो इंटीजर्स का रेशो मिलना चाहिए। तो हमारा काम यहाँ पे सबसे पहले क्या है, t1 फाइंड करना और t2 फाइंड करना। उसके बाद हम बता सकते हैं कि ये xt पीरियोडिक होगा या ए पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे t1 को। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, सिग्नल x1t को कंसीडर करना पड़ेगा। x1t क्या है, 14 cos पाई बाय 100t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कोसाइन सिग्नल के एक्सप्रेशन के साथ, जो क्या होता है xt इक्वल टू a cos 2 पाई f1t। f1 यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर सिग्नल x1t, इसलिए इसको हम f1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a14 है, साथ ही हमारे पास ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, तो 2 पाई f1t किसके बराबर हो गया, पाई बाय 100t के। ठीक है, t से t कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, f1 क्या आ गया, 1 अपॉन में 2 इंटू 100, यानी कि 1 अपॉन में 200 हर्ट्स हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 आ गई। ठीक है, और फंडामेंटल टाइम पीरियड हमें पता है क्या होता है, t1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में f1, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। f1 क्या है, 1 अपॉन 200, तो 1 अपॉन में 1 बाई 200, 200 ऊपर आ जाएगा, 200 सेकेंड हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड t1 आ जाएगा। सिमिलरली हम सिग्नल x2t के लिए निकालेंगे फंडामेंटल टाइम पीरियड t2। ठीक है, तो x2t हमारे पास क्या है, 3 cos पाई बाय 180t। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या है, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कोसाइन सिग्नल के एक्सप्रेशन के साथ। a हमारे पास 3 हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन इक्वल होगा इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, इतने एक्सप्रेशन के, तो 2 पाई f2t किसके बराबर हो गया, पाई बाय 180t के। यहाँ पे हम देख सकते हैं f2 क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर सिग्नल x2t। ठीक है, यहाँ से हमारे पास t से t कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, f2 क्या आ गया, 1 अपॉन में 2 इंटू 180, यानी कि 1 बाई 360 हर्ट्स हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f2 आ जाएगी। और हमें पता है फंडामेंटल टाइम पीरियड t2 क्या होगा, 1 अपॉन f2। f2 इज 1 अपॉन 360, 360 ऊपर जाएगा, 360 सेकेंड हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड t2 आ जाएगा फॉर सिग्नल
x2t। ठीक है, अब हमें क्या है, t1 भी पता लग गया, t2 भी पता लग गया। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो t1 अपॉन t2, t1 क्या है हमारे पास 200 सेकेंड और t2 क्या है 360। तो 200 अपॉन में 360, अगर हम इसको 40 से कैंसिल करें तो 5/9 आ जाएगा। अब हमें क्या पता है, 5 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है। ठीक है, यानी कि जो हमें t1 अपॉन t2 है, रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो सिग्नल xt है हमारे पास पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें x1t और x2t दोनों के फंडामेंटल टाइम पीरियड का रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया कि xt हमारे पास पीरियोडिक है। ठीक है, अब बात आती है xt के फंडामेंटल टाइम पीरियड, यानी कि ओवरऑल फंडामेंटल टाइम पीरियड xt के लिए क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट होगा फॉर सिग्नल xt, वो क्या होगा, एलसीएम होगा t1 और t2 का। ठीक है, और ये एलसीएम हम निकालेंगे लैम्डा रूल का यूज करके। लैम्डा रूल हमें क्या कहता है, जो टी नोट होगा वो इक्वल होगा लैम्डा 1 t1 के और अनदर वैल्यू क्या इक्वल होगी, लैम्डा 2 t2 के, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे लैम्डा 2 को यहाँ से हटा के नीचे लेके जाएं, ठीक है, साथ ही t1 को यहाँ से हटा के t2 के नीचे लेके जाएं, t2 अपॉन t1 क्या होगा, t1 अपॉन t2 अगर 5/9 है तो t2 अपॉन t1 क्या होगा, 9/5 होगा। ठीक है, बहुत ऑब्वियस है। अब हमें क्या पता लग गया, लैम्डा 1 की वैल्यू 9 है और लैम्डा 2 की वैल्यू 5 है। ठीक है, और टी नोट क्या था हमारे पास, लैम्डा 1 t1 इक्वल टू लैम्डा 2 t2। तो हमें लैम्डा 1 भी पता है, साथ ही t1 भी पता है। तो लैम्डा 1 हमारे पास क्या है 9, तो टी नोट क्या हो जाएगा 9 इंटू t1, t1 क्या है 200, तो 9 इंटू 200 दैट विल बी 1800 सेकेंड हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड आ जाएगा फॉर सिग्नल xt। ठीक है, साथ ही अगर हम इस फॉर्मूले का भी यूज करें तो भी हमें सेम ही मिलेगा। लैम्डा 2 यहाँ पे क्या है 5 इंटू t2 क्या है 360। ठीक है, ये भी क्या होगा हमारे पास 1800 सेकेंड होगा, यानी कि हमें क्या पता लग गया, दोनों फॉर्मूले हमें सेम ही आंसर दे रहे हैं। इस तरीके से हमने सिग्नल xt के लिए ये भी पता कर लिया कि ये पीरियोडिक है या नहीं, साथ ही इसके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बस यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये इस फॉर्म में था और इस फॉर्म में हमारे पास हम इस कंडीशन का यूज करके क्या है, पीरियोडिक या अपीरियोडिक सिग्नल फाइंड करते हैं, जो क्या कहती है t1 अपॉन t2, यानी कि इसके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड और जो इसके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड है, उन दोनों का रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स मिलना चाहिए। ठीक है, हमने क्या है t1 की वैल्यू कैलकुलेट करी, t2 की वैल्यू कैलकुलेट करी और इनका रेशियो निकाल के देख लिया, जो कि रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स आ रहा था। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, xt पीरियोडिक है। साथ ही हमने फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट भी निकाल लिया, जो कि एलसीएम होगा इन दोनों का, और ये हमने निकाला लैम्डा रूल का यूज करके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो क्या कहता है कि एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल xt इक्वल है 8 e⁻⁻j42t। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल xt पीरियोडिक तब होगा जब उसके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट पॉजिटिव होगा। तो हमारा काम यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें विद स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के एक्सप्रेशन के साथ, जो कि क्या होता है xt इक्वल टू a e⁻⁻j⍵t। a यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल होगा, तो ओमेगा क्या आ गया 42, ओमेगा 42, ओमेगा क्या होता है 2πf, यानी कि 2πf नोट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर xt, तो 2πf नोट 42 के बराबर आ गया। f नोट क्या आ गया 42 अपॉन में 2π। ठीक है, 2 से यहाँ पे कैंसिल, 21 अपॉन पाई हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f नोट आ गई। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई तो हम फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नोट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो क्या होगी 1 अपॉन एफ नोट। एफ नोट इज 21 अपॉन पाई, तो पाई ऊपर आएगा 21 नीचे रह जाएगा। पाई अपॉन 21 सेकेंड हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड आ गया फॉर सिग्नल xt। अब जो हमें पता है कि जो पाई की वैल्यू है वो क्या होती है 3.14 या फिर 22/7, यानी कि पॉजिटिव होती है। तो हमें क्या पता लग गया, जो टी नोट है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो हम क्या कहेंगे कि क्योंकि हमारे पास टी नोट पॉजिटिव है तो xt भी पीरियोडिक
होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फाइंड किया कि xt हमारे पास पीरियोडिक है या नहीं, साथ ही उसके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड। बस यहाँ पे क्या है, हमने स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल सिग्नल के एक्सप्रेशन से इसको कंपेयर करके देखा। तो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि सिग्नल हमारे पास xt जो था वो x1t और x2t इन दोनों को प्लस करने पे जो आता है उस फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड फॉर दी सेपरेटेड सिग्नल्स, यानी कि दोनों सिग्नल्स के लिए अलग अलग। अगर उनका रेशियो सेम आता है, अगर उनका रेशियो हमें दो इंटीजर्स का रेशियो मिलता है तो हम क्या कहते हैं, वो पीरियोडिक है। ठीक है, और यहाँ पे फंडामेंटल टाइम पीरियड हमने कैसे निकाला था, एलसीएम लेके दोनों टाइम पीरियड का, जिसमें लैम्डा रूल का यूज़ किया। साथ ही सेकंड क्वेश्चन में हमें कंडीशन पता थी कि अगर टी नोट पॉजिटिव आएगा तब तो ये सिग्नल पीरियोडिक होगा, अदरवाइज ए पीरियोडिक होगा। तो हमने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के साथ इसको कंपेयर किया और हमने टी नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम प्रोवाइडेड है जो क्या कहती है, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स एन इक्वल है साइन 100/9 पाई एन प्लस कॉज 200/7 पाई एन। ठीक है, आपको इस सिग्नल xt के लिए ये बताना है कि ये सिग्नल xn जो है हमारे पास ये पीरियोडिक है या फिर ए पीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो इसके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चंस कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक सिग्नल्स। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।